नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन यानी कि गोश्त खड़े मसाले का। इसमें सारे मसाले जो हैं साबुत डाले जाएंगे, इसलिए इसका नाम है मटन खड़े मसाले का। आप देखिए, इसके अंदर हमने यह 1.25 किलो मीट लिया है। ये गोट का मीट है। इसके अलावा आप देख रहे हैं मेरे पास 100 से 125 ग्राम शुद्ध घी है, 12 हरी मिर्च हैं, 3 अंडे हैं गार्निशिंग के लिए। ये हरा धनिया है, लगभग 50-60 ग्राम है। 40-50 खड़ी लहसुन है और ये स्क्रैप किया हुआ अदरक है। ये 5-6 जो हमारे प्याज हैं जिन्हें कि हमने लेंथ में काट लिया है। ये लगभग 12-14 खड़े प्याज है, छोटे छोटे, इनका प्रयोग करेंगे हम आज। और दही है मेरे पास 100 ग्राम। इसके अलावा आप देखिए, ये 10-12 हमने लाल मिर्च ली है, खड़ी है ये भी। ये जीरा है आधा चम्मच, सेफ्रॉन है जिसका हम प्रयोग करेंगे, बड़ी इलायची है जो 2-3 है, तेजपान के पत्ते हैं, 10-12 लौंग है हमारे पास, हरा धनिया है 2 से 3 चम्मच, और 3 चम्मच मेरे पास नींबू का रस है। और मैं बता चुका हूँ आपको कि ये लगभग 2 से 2.5 चम्मच मिर्च है। नमक हम जो है इसके अंदर स्वाद अनुसार प्रयोग करेंगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं मटन खड़े मसाले का। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना मटन खड़े मसाले का। ये जो हमारा बाउल है गर्म हो गया है, इसके अंदर हम घी डाल रहे हैं, शुद्ध घी। शुद्ध घी में जब हम नॉनवेज बनाते हैं तो उसका बहुत ही बढ़िया और डिफरेंट टेस्ट आता है। इसे हल्का सा गर्म करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर एक साइड में लौंग डालेंगे, तेजपान, बड़ी इलायची, जीरा, इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। इन प्याज को हम बढ़िया ब्राउन कर लेंगे। हमारे प्याज जो है बढ़िया ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर मीट मिला देते हैं। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि हमारा घी प्याज बढ़िया मिक्स हो जाए हमारे मीट में। साथ ही इसके अंदर अब हम डाल देंगे खड़ी मिर्च। आप देख रहे हैं खड़े मसाला का मीट, सब चीज़ें खड़ी। ये हमारा अदरक है, ये दही है, इसके अलावा मेरे पास मिर्च है और धनिया है, इनको हम डाल देते हैं। अच्छा मिक्स कर लेंगे हम इसे और लगभग 40 मिनट के लिए दम कर देंगे। आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया मिक्स हो गया है ये।
अब इसके अंदर हम जो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है जिससे स्वाद आता है, नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। अब इसे हम बढ़िया 5 से 7 मिनट बढ़िया तेज़ आंच पे भून लेते हैं। बढ़िया हमारा जो मसाला बढ़िया पका लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया भुन गया है और हमारा जो घी है, आप ये देख रही है घी जो है ये साइड में फ्लोट कर रहा है। बहुत बढ़िया मसाला पक चुका है। इसके अंदर हम खड़े प्याज डाल देते हैं। खड़ी लहसुन डाल देते हैं। और हरी मिर्च का प्रयोग कर लेते हैं। अब इसको पकाने में और इनको मिलाने में लगभग 30-40 मिनट का समय और लगेगा, क्योंकि हमारा मटन नीचे से जले नहीं, इसलिए इसमें हम जो है पानी का प्रयोग कर रहे हैं। ये एक बाउल डाला हमने पानी, और ये एक बाउल और डाल देते हैं। अब इसके अंदर ये आराम से बढ़िया पक जाएगा। लगभग 30-40 मिनट को इस पर हम इसको सिम पे रख देते हैं और ये दम पे ढक देते हैं। आप देख रहे हैं लगभग 40-45 मिनट हो चुका है और हमारा जो ये मीट है बढ़िया गल गया है। ये फ्लोट हो रहा है, घी देख रहे हैं आप चारों तरफ, ये फ्लोट हो रहा है। इसका मतलब ये जो है हमारा मसाला बढ़िया पक गया है और बहुत ही बढ़िया मटन बन चुका है ये। बस आपको यही ध्यान रखना है कि मटर बढ़िया गल जाना चाहिए। इसके जो विशेष ध्यान रखें, मसाला भुन गया पर मटन गला है कि नहीं गला। अगर नहीं गला हो तो आप इसको सिम पे और भी रख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ये जो हमारा सेफ्रॉन है, सेफ्रॉन डाल रहे हैं। नींबू का रस देख रहे हैं आप। ये जो हमारा धनिया है, धनिया को भी डाल देते हैं इसमें हम। ये जो हमारा खड़ा मसाला का गोश्त है, मटन है, ये तैयार है। मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग देखें कि जो मीट है वो टेंडर हो गया कि नहीं हो गया, और अगर नहीं हुआ है तो इसे और आप 15-20 मिनट के लिए रख सकते हैं, जिससे कि ये पूरा टेंडर हो जाए। आप देख रहे हैं कि हमारा समय हो गया है और ये जो हमारा मटन खड़े मसाले का है तैयार हो चुका है। बहुत ही शानदार बना है, आपको दिख रहा होगा। घी पूरा छोड़ दिया है, मटन पूरा गल गया है, पक गया है बहुत बढ़िया। अब जो है हम गैस को बंद कर रहे हैं और इसे एक दूसरी प्लेट में शिफ्ट करूँगा, जो आपको बताऊँगा मैं भी कुछ देर में। आपने देखा कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो थी गोश्त खड़े मसाले। इसमें सभी मसाले खड़े डाले हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है खड़े मसाले का गोश्त। आप भी इसे बनाएं, ट्राई करें, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।